हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने रियल एनालिसिस कोर्स का, जो IIT JEM CSIR नेट के लिए हम चला रहे हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था एक बार बता देते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हमारा जो मोटिव था कि आर को अनकाउंटेबल हमें प्रूव करना है, और हमने कर भी दिया था। ठीक है, अब हमारे पास दो अनकाउंटेबल सेट है जिसको हम जानते हैं। एक पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो हमारे साथ शुरू से चलता हुआ आ रहा है, जिसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने आर को भी अपना पता कर लिया कि हाँ, मतलब आर भी एक अनकाउंटेबल सेट है। बट हमारे पास काउंटेबल सेट के लिए तो हमने बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े हैं, बट अनकाउंटेबल के लिए तो हमने बहुत कम रिजल्ट्स को जाना है। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के ऊपर हैं, और आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगा जिस जिस कॉन्सेप्ट से, जैसे जो कल हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था कि सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंस ऑफ टू सिंबल, ठीक है, उसको लेके हमने एक सेट बनाया था, उसको अनकाउंटेबल कह दिया था। अब इसी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के हम इसी सेट को कहेंगे कि ये कब काउंटेबल बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें देखेंगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे जो IIT JEM CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वही कि यदि आपने अभी तक हमारा IIT JEM का कोर्स जो चल रहा है 2023 के लिए फॉर मैथमेटिक्स नहीं खरीदा है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। 2023 के लिए जो IIT JEM का कोर्स हम लोग चला रहे हैं, मार्केट में आप कहीं पे भी जाएंगे तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 5000, बट वी आर ओनली गिविंग यू ओनली प्राइस ऑफ 2000 में आपको बहुत सारा चीज़ देंगे। आपको यदि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको वो यदि जानना है, जैसे रियल के लेक्चर्स ही देखे जाएँ तो 70+ रियल के लेक्चर्स आपको मिलने वाले, उसके साथ टेस्ट सीरीज, उसके साथ बहुत कुछ, जिसमें वीडियो लेक्चर्स आपको रहेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको रहेगी, और टेस्ट सीरीज भी आपको 2 टाइप्स की रहेगी, जिसमें आपको FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी रहेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी रहेगी। इसके साथ आपको PYQ सॉल्यूशन और बहुत कुछ। तो आपको यदि आप इंटरेस्टेड हैं, IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छा क्रैश कोर्स और एक कंप्लीट IIT JEM कोर्स चाहते हैं, तो आप बाई कर सकते हैं। सिंपली आपको मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर्स, कांटेक्ट नंबर गिवन होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो कोर्स है बेसिकली, तो ये CSIR नेट जो रियल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है, ये CSIR नेट के कैंडिडेट और IIT JEM के कैंडिडेट, टिफर के कैंडिडेट सारे लोग बाई कर सकते हैं यदि आप रियल एनालिसिस को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अपना जो लेक्चर नंबर 7 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जो करेंगे वो हमने जहाँ पे लास्ट छोड़ा था, जिस सेट पे, उसी सेट को पकड़ते हैं। सपोज एक सेट X है जिसमें मैं कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंस ले रहा हूँ ऑन टू सिंबल। तो ऑन टू सिंबल का मतलब है कि सीक्वेंस ओनली दो ही चीज़ें हो सकती हैं, आइदर सीक्वेंस के टर्म 0 हो या आइदर 1 हो। ठीक है इस सेट को हम प्रूव करके आ चुके हैं कि ये जो सेट है वो आपका अनकाउंटेबल है। बट अब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने, एक बाई। ठीक है, तो ये सेट को हम क्या कहेंगे, क्या ये भी अनकाउंटेबल होगा, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, डीप है, थोड़ा ध्यान से समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें मैं कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये किस टाइप से ले रहा हूँ और रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा रहा हूँ। तो an बराबर तो 0 है। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन r, ध्यान से, फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या कि जहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया था कि an आइदर 0 हो रहा है 1, बट वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि an 0 जब ही होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन r फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो r जो फिक्स्ड हम करेंगे वो किसी नेचुरल नंबर को लेके कर देंगे। ठीक है, तो इसको और अच्छे समझने के लिए मैं एक सेट डिफाइन कर लेता हूँ और इसको खोल के आपको विजुलाइज कराता हूँ बेसिकली ये सेट है क्या बाई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये। ठीक है,
इससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंटर करने वाले हैं इन फ्यूचर, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंटर करेंगे। चलिए मैं एक ए के सेट डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये क्या सेट है, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ले रहा हूँ जिसमें ए एन जो है वो आइदर 0 है और आइदर 1 है, ठीक है। बट सच डैट एक कंडीशन नीचे इम्प्लाई कर देता हूँ कि ए एन जो है वो 0 होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब क्या, आप इस सेट को आप ओपन करिए तब आपको इसका मीनिंग समझ आएगा। सपोज मैं A1 की बात करता हूँ, तो A1 की बात क्या करता हूँ, तो A1 में बहुत सारी सीक्वेंसेस आ रही हैं, K को आप 1 लेके चले हो ध्यान से, जिसमें ध्यान से समझना K जो है वो 1 है, मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n जो है वो 1 से आप बढ़ा लो चाहे इक्वल लो, an जो है वो सबके लिए क्या है, 0 है। मतलब जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में किस टाइप के टर्म आते हैं, A1 A2 A3 इस टाइप के तो आएंगे, टपल फॉर्म एक तरीके से सीक्वेंसेस का कलेक्शन ले रहा हूं तो एक टपल है। तो आप 1 से बड़े सभी n के लिए, या 1 इक्वल टू भी कह रहा है, तो 1 और 1 से बड़े सभी चीज़ों के लिए आप an को क्या ले रहे हो, 0। तो बेसिकली A1 में क्या आएगा आपका, ओनली 0 टपल आएगा, या फिर एक तरीके से 0 सीक्वेंस आएगी। गॉट इट, कोई दिक्कत, यहाँ डॉट डॉट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। अभी सेम A2 को मैं देखूँ, A2 में क्या आ रहा है टपल, ध्यान से। A2 में आप कह रहे हो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 1 जो A1 है, जो यहाँ पे A1 है, A1 पे आप आइदर 0 रख लो आइदर 1 रख लो। मतलब A1 के लिए चॉइसेस तो आपके पास 2 हैं, बट A2 A3 A4 A5 A6 इनके लिए जो चॉइसेस है वो 0 ही है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन आपकी क्या कह रही है, A2 के लिए कंडीशन ये कह रही है कि A2 A3 A4 सबको 0 होना पड़ेगा। तो कैसे, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इधर जो सीक्वेंस है वो आपकी ऐसे मिले कि 0 0 0 0 0, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या अगर आप A1 को 1 चूज कर लो, और तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और तो सारे टर्म 0 ही हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन। गॉट इट, समझ आ गया। आप सीक्वेंस का कलेक्शन ही ले रहे हो ना, तो 2 सीक्वेंस एक टाइप की। अब आप A3 बनाओगे, A3 में क्या है, A3 में आप ले रहे हो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब आपके पास चॉइसेस किस के लिए हैं, A1 और A2 के लिए। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, A1 A2 डॉट डॉट, और तो सब 0 ही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो वो आप लिख लीजिए, समझ आया। तो इसमें जो सीक्वेंस आएंगे A1 और A2 को, सपोज क्या कर सकते हो आप, पहली सीक्वेंस ऐसा करो कि 1 0, तो 1 1 1, ठीक है, फिर 0 1 कर लो, फिर 1 1 कर लो, और फिर 4, मतलब आपके पास 4 चॉइसेस आ जाएंगी। गॉट इट। A1 A2 के पास क्या चीज, हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल चॉइस कितनी हो गई, 4। गॉट इट ना। सिमिलरली बेसिस पे आप A4 कर सकते हो। A4 में क्या आएगा, अब सीधा बता दो, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, और सब 0 रहेंगे। तो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब 0 है। अब A1 के पास कितने चॉइस हैं, 2, A2 के पास कितनी चॉइस हैं, 2, A3 के पास कितनी चॉइस हैं, 2। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करोगे, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ आ रहा है, ओके। इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अब जनरलाइज कैसे करेंगे, कि पहले ये बताओ, जनरलाइज वाली की बात है, वो तो मैं एक तरीके से कार्डिनलिटी निकाल रहा हूँ, बट जनरलाइज इन द सेंस, यदि मैं इस बाई को ही ओपन करना चाहूँ, बाई कह क्या रहा है, बाई यही तो कह रहा था बेसिकली, यहाँ जो के है वही तो आर है। ध्यान से देखो, वहाँ पे मैं क्या कह रहा था, ये कह रहा था, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली मैं कह क्या रहा था। ये जो चीज़ जो मैंने एक को डिफाइन करने के लिए के का वर्क जो यहाँ कर रहा है, वही इस बाई को डिफाइन करने के लिए यहाँ आर वर्क कर रहा है। सिंपल, के भी तो कोई नेचुरल नंबर ही हम फिक्स कर रहे हैं ना। के यहाँ से क्या चॉइस है, के A1 A2, तो के क्या है, के इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट, राइट। तो के को भी हम कोई फिक्स कर रहे हैं, तो वही चीज आर। तो बेसिकली दिस सेट इज नथिंग बट द, ध्यान समझना आप जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या आप उसको समझ पाए। दिस सेट इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ऑल द आई belongs to n ai is equal to y। बोलो ये चीज समझ आई कि नहीं। अभी मैं बताऊंगा why I am using union,
बट ये बताओ कि यदि मैं सारे A1 A2 A सभी का कलेक्शन ले लेता हूं तो वो हमें बाई देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, बिकॉज बाई इज द सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप, ऑल द सीक्वेंसेस ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आप नीचे एक एक को बना के ले चल रहे हो तो A1 A2 A3 A4 ये सब आपके बाई में कंटेंट करेंगे विदाउट ए डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो द यूनियन ऑफ AI इज इक्वल टू बाई, गॉट इट, जहां पे जो आई है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब बाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाई अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल होगा, क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, मैं स्क्रॉल करता हूं इस चीज को, सोचिए। सबसे पहले मैं कार्डिनलिटी की बात क्यों कर रहा था? A1 के पास चॉइस, A1 में सीक्वेंस 1 A2 2 A3 A4 कर पा रहे हो ना आप? तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि A1 इज काउंटेबल, A2 इज काउंटेबल, A3 इज काउंटेबल, A4 इज काउंटेबल, एंड आप I के पास जितनी भी चॉइसेस पे आप जाओगे ना, आपको हमेशा काउंटेबली चॉइसेस मिलेंगी। मतलब यहां से क्या निकल के आएगा कि ईच AI इज काउंटेबल एंड यू आर यूजिंग काउंटेबल यूनियन ऑल्सो। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था द काउंटेबल यूनियन ऑफ द काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। सो दिस इंप्लाइज कि बाई जो होगा वो क्या होगा आपका? काउंटेबल। और ये एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई करने पे जो ऊपर x जो है जो अनकाउंटेबल हो रहा था वो आपका काउंटेबल बन गया। ओनली क्या आपने बस ये r जो है ना वो इसको काउंटेबल कर दे रहा है। क्यों और कैसे? उसका रीजन है, देखो जब आप यहाँ पे A1 सेलेक्ट कर रहे थे, ध्यान से देखना, A1 पे आप क्या यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो गई कि 1 से बड़ा ही चाहिए। बट जब आप ध्यान से देखेंगे ऊपर ऐसा कुछ इस सेट में कोई कंडीशन नहीं है जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके अनकाउंटेबल होने से। गॉट इट? तो जब हमने इस सेट का कंस्ट्रक्शन किया था, जब हम प्रूव किया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ऑन 2 सिंबल, जो ये सेट X है ये अनकाउंटेबल, जो लास्ट लेक्चर में आपको एनालिसिस किया था उसको आप जब देखेंगे जाके तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गॉट इट? और यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है जो इसको रोक रही है अनकाउंटेबल होने से। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट कि ये सेट काउंटेबल क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस। किसके पास चॉइसेस कितनी है? जैसे कि मैंने बताया ईच AI इज काउंटेबल एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अगेन काउंटेबल। ठीक है, ओके। तो ये जो कंडीशन हमने लगाया था, क्या कंडीशन था? कि जो an होगा वो 0 होगा जब जब n r से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो एक कंडीशन ही इसको काउंटेबल बना रही है, अदरवाइज दिस सेट इज अनकाउंटेबल यदि हम इस कंडीशन को हटा देते हैं। ठीक है किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है एंड अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको ग्रुप दिया है, आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम कार्डिनलिटी की बात कर लेते हैं। तो ईच AI का कार्डिनलिटी आप क्या निकालेंगे यदि मैं बात करूं? तो जैसे आप देख रहे थे कि A1 के पास क्या चॉइसेस था? 1। A2 के पास क्या चॉइसेस था? मैं ऊपर कर लेता हूं, इजीली आप कर पाओगे। 2। A3 के पास 4, A4 के पास 8। ध्यान से देखोगे तो सिंपली दिस इज द नथिंग बट 2 raised to the power I minus 1. If you put I is equal to 1 here, then you get I 1 minus 1 is 0. 2 raised to the power 0 is equal to 1. If you put I is equal to 2, then you get 2. If you put I is equal to 3, then you get 2 raised to the power 2, which is 4. If you put I is equal to 4, then you get 2 raised to the power 3, which is equal to 8. तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। ठीक है, यहाँ से आप इजीली, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बना के लिख दिया, सिंपली इसी से निकल आएगा। एक सीक्वेंस बना लो और उसको निकाल लेना, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंपली उसी से मैंने निकाला है चॉइसेस के हिसाब से। ओके, बट सर आपने कराया क्यों है? तो वो ये सब इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ से मिलेगा हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। वो रिजल्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में बताया था कि क्या हम रिजल्ट आज पढ़ने वाले हैं, तो वो रिजल्ट ही हम
डिस्कस करने वाले हैं। इसी वजह से इस प्रूफ को मैंने किया, या फिर इस थ्योरम को या फिर इस सेट को मैंने डिज़ाइन किया, जिसको मैं बता सकूं कि हमेशा यदि कोई सीक्वेंस है, यदि आपसे कोई कह दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, क्या ऐसा कोई सेट नहीं हो सकता कि काउंटेबल हो जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। कहाँ गया ये रहा, बिल्कुल हो सकता है यदि आप एक कंडीशन उस पर इम्पोज करोगे। और कंडीशन क्या है कि ए एन बराबर 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू, वेयर नहीं कहो, फॉर सम आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं एंड अपना रिजल्ट पे बात करते हैं। आई चेंज माई कलर। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। लेट, तो मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ। लेट एक्स, कोई एक्स है जो इज एन अनकाउंटेबल सेट। ध्यान समझना रिजल्ट को, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो मैंने एक्स को कोई अनकाउंटेबल सेट लिया है एंड कोई सेट ए लेता हूं। ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, सच डेट ए इज काउंटेबल। ठीक है, देन एक्स माइनस ए इज अनकाउंटेबल। तो ये रिजल्ट कैसे आया अभी बता देता हूँ कैसे आएगा। चलिए, तो x जो है, यदि आप अनकाउंटेबल सेट लेते हैं, देखिए a यूनियन x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, a जो है वो आपका काउंटेबल है, x जो है वो अनकाउंटेबल आप लेके चले हो। आप आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर ये काउंटेबल हो आइदर अनकाउंटेबल हो। आप एक रिजल्ट पढ़ के आए हुए हो कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, क्योंकि ये दो सेट का यूनियन है, काउंटेबल यूनियन है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है। यदि ये काउंटेबल हुआ तो फिर काउंटर आ जाएगा, बिकॉज एक्स को आप अनकाउंटेबल लेके चले हो, तो ये तो काउंटेबल हो नहीं सकता। तो आपके पास चॉइसेस क्या है कि एक्स माइनस ए को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, राइट। अब इसका जो यूज है वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, डेट मीन्स एक्स माइनस ए इज अनकाउंटेबल। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सबका यूज आगे करेंगे हम, और एक पूरा प्रोसीजर है क्यों बता रहा हूँ, सब चीज़ का रीज़न है, बने रहिए वीडियो में। चलिए, तो ए यूनियन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, इसका पूरा मीनिंग आप समझ गए। हाउ आई एम शोइंग कि एक्स माइनस ए, या मैंने कैसे कह दिया कि एक्स माइनस ए इज अनकाउंटेबल। यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इज हैज़ टू बी अनकाउंटेबल, ओके। चलिए, अब मैं फिर से जो अभी ऊपर डिस्कस कर रहा था उसको फिर से उठाऊंगा, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए बेसिकली। चलिए ध्यान से समझना इस चीज़ को। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए आई इज इक्वल टू 2, ओके, डिफाइन, समझिए ध्यान से, बी आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 to R ए आई। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, बट मैं तभी जो मैं बोलना चाह रहा था मैं तभी बोलूँगा जब आपको कन्फ्यूजन होगी, जब मैं बोलूँगा वो चीज़, अभी नहीं बोलूँगा, ओके। क्योंकि मैं थोड़ा आगे सोच रहा हूँ ना, क्योंकि प्रूफ में आपको थोड़ा आगे रहना पड़ता है तभी आप चीज़ें कर पाते हो। तो मैं उस चीज़ को बोलने वाला था, बट अभी नहीं, अभी आपको सोचे नहीं होंगे इसको देख के, क्योंकि ये थोड़ा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो वो चीज़ पे विशेष ख्याल रखें कि कहाँ पे आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट है या फिर फाइनाइट प्रोडक्ट है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आर लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके ओके। चलिए, तो मैं एक बी आर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जो कि क्या है, फाइनाइट प्रोडक्ट है
AIs का। समझ आ गया? ओके, दिस इम्प्लाइज यदि मैं कार्डिनलिटी ऑफ BR की बात करूं तो क्या होगा? बिकॉज ईच AI को मैं कह रहा हूं कि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो दिस 2 raised to the power I, nothing else, where BI intersection BJ is equal to phi for all I। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि BI और BJ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इधर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एक रिजल्ट लिखा, ठीक। मैंने कुछ नहीं किया, अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया उसमें बस एक सेट को काउंटेबल दिखाया है, उसके बाद एक रिजल्ट आपको शो किया है कि x माइनस ए जो है वो अनकाउंटेबल होगा। इसका मीनिंग क्या है? कोई अनकाउंटेबल सेट है, उसमें से काउंटेबल सेट को निकाल दिया जाए, फिर भी वो जो सेट है वो अनकाउंटेबल ही रहता है, ये इसका मीनिंग था। चलिए, फिर उसके बाद मैं नथिंग बट फिर से मैं पीछे वाले जो आपको कराया है उस पर गया। मैंने क्या करा, फिक्स कर दिया कि AI के एवरी AI हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ AI इज ओनली 2। फिर मैंने डिफाइन किया BR को। BR क्या है? फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ AI है, तो कार्डिनलिटी ऑफ BR क्या होगा? 2 raised to the power R होगा, वेयर द कंडीशन हैपन इन BI इंटरसेक्शन BJ इज इक्वल टू फाई फॉर ऑल I डजंट इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू J। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, अब मैं डिफाइन करता हूँ एक CR, ठीक है। तो CR किस टाइप से डिफाइन किया है? ध्यान से, यूनियन ऑफ ऑल द BRs फ्रॉम 1 to R। दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट यूनियन, ठीक है, नो इशू। देन यदि मैं कार्डिनलिटी ऑफ CR की बात करूं, देन कार्डिनलिटी ऑफ CR, बहुत सारे लोगों का ये इशू होगा, सर हम ये काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी और पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ ही क्यों रहे हैं फॉर IIT एग्जाम कैंडिडेट्स। तो मैं उनको बता दूं कि मैं, हो सकता है आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये लेक्चर को शायद मैं अभी यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का आपको आइडिया हो, बिकॉज काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से मैं रीमान इंटीग्रेशन को इंक्लूड करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको इतना आसान हो जाएगा ना रीमान कि बता नहीं सकता। पॉइंट सेट टोपोलॉजी से आपको मैं सीक्वेंस और सीरीज़ को कनेक्ट करने वाला हूँ, इस वजह से मैं पूरा आपको आइडिया दे रहा हूँ। और नेट वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ये आता ही है, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो CR की कार्डिनलिटी आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि जब भी यूनियन होता है तो बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑल द सेट्स, तो सिंपली B1 यूनियन B2 यूनियन डॉट 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 BR, और जैसा यूनियन में क्या होता है, सिंपली द एडिशन ऑफ ऑल द सेट्स, राइट? ये तो पता होगा आपको, तो BR, ओके। और B1 का कार्डिनलिटी आपने बोला 2 प्लस 2 raised to the power 2 डॉट डॉट 2 raised to the power R। इसको ऐड कर लीजिएगा आप, और क्योंकि बेसिकली फाइनाइट सम ऑफ GP है ये, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 इंटू 1 माइनस A की पावर R, राइट? तो 2 की पावर R अपॉन, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर R 1 माइनस 2, राइट? और जब यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो 2 रेज टू दी पावर R प्लस 1 माइनस 2। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, ये इधर चला जाएगा 2 का, हाँ ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आएगा। यू कैन चेक ऑन योर ओन, ओके। आपका जो कार्डिनलिटी ऑफ CR है वो ये आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नीचे -1 बचेगा, डेट्स वाई आई एम रिप्लेसिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू अनदर, बिकॉज माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी कर सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने BR निकाला, हमने फिर CR की कार्डिनलिटी निकाली। अब आता है पिक्चर में ट्विस्ट, ध्यान समझिएगा, अदरवाइज आपके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले X जो हम बहुत पीछे छोड़ के आए थे, ठीक है। यदि X को हमने माना था अनकाउंटेबल सेट, यदि यहीं पे हम इस X अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स
AI को यदि हम आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट ले लेंगे तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, नो इशू एट ऑल, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो हमारा x था जो हमने सबसे पहले माना था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, x। उसके बाद हमने डिफाइन किया था एक बाई, राइट। अब ध्यान समझो, बाई इज नथिंग बट, यदि मैं कहना चाहूं द यूनियन ऑफ r फ्रॉम 1 to infinite br। अब बस यही चीज को समझना है, व्हाट इज br, हमने कहाँ पे डिफाइन किया था br, एक बार देख लेते हैं। br इज द, ध्यान समझिएगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ AIs जहाँ पे r है, ठीक है, ध्यान समझना। अब हमने जो बाई सेट है वो कहाँ बनाया था वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करके समझाना चाहूँगा। देखिए एक बार आप समझ गए ना, फिर इसमें कुछ बचा, और आई थिंक कुछ लोग इसमें, अब मैंने जैसे ही यहाँ रोका होगा वो समझ गए होंगे कुछ चीज़, कुछ लोग, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे। देखिए यहाँ पे जो R है ना, ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था तो हम आर्बिट्रेरी जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हम R के ऊपर डिपेंड हैं, R जब चूज करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेट्स वाई कि जब आप समझ पा रहे हैं ना कि R इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, तभी आप कह पाओगे, अदरवाइज तो वो सब जीरो है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। R पे डिपेंड करता है, R के बाद सब जीरो है, कुछ मतलब नहीं उसका, गॉट इट। तो R जो सीक्वेंस कितनी चॉइस उसके पास होंगी R पे डिपेंड कर रहा है, जो आपने अभी कंस्ट्रक्शन भी किया था यहाँ पे। अब आ जाओ नीचे, BR का कंस्ट्रक्शन क्या किया था मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ AIs, AI के पास जो बेसिकली कार्डिनलिटी है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। R क्या है, R क्या है, आपने जो फिक्स्ड किया था, समझ रहे हो। तो जो आप बाई का कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हो वही यहाँ पे BR का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेसिकली। यदि आप वहाँ पे जो मैंने AK को डिफाइन किया था, ऐसे ही आप जब B1 B2 ओपन करेंगे ना तो आपको साफ दिख जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैं लिख रहा हूँ कि बाई जो है, बाई वो यूनियन ऑफ BR है, ठीक है। यूनियन ऑफ BR का मतलब क्या है कि B1 B2 B3 सब का यूनियन। अब B1 क्या है, तो एक बार B1 को खोल लेते हैं तो शायद ज़्यादा बेटर आपको चीज़ समझ आए कि B1 क्या है, जिसकी वजह से मैं कह पा रहा हूँ व्हाट इज B1। B1 इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ A1, B1 इज A1 है ना, R आपने चूज किया। व्हाट इज B2, प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 है ना, या फिर आप ऐसे लिखो I बराबर 1 to 2 AI, गॉट इट। इसमें आप ध्यान से देखो AI का कार्डिनलिटी 2 है, दैट मीन्स 2 into 2, ठीक है। जब आप B3 करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट 3 बार आ जाता है। तो BR इज ऑल्सो डिपेंड ऑन AI, AI को आप फिक्स करके चल रहे हो कि 2 है, ठीक है। और वहां पे भी आप क्या लेके चले थे, ध्यान से देखना, AIs 2 raised to the power। और जो बेसिकली मैंने बाई को खोल के आपको बताया था, ठीक है। एक्चुअल में बाई को मैंने एक सेट माना था, उसके बाद मैंने एक एक उसी का सेट सबसे एक टाइप से वही कॉम्प्लीमेंट मान के मैंने ओपन किया था और बताया था कि बेसिकली जो AK है वो नथिंग बट द यूनियन ऑफ बाई है, समझ पा रहे हो आप। तो जो AI है उसी से आप BI बना पा रहे हो, इसीलिए मैं लिख पा रहा हूँ कि बाई इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाई को, जैसे मैंने यूनियन ऑफ AI लिखा था ना, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज आप यहाँ पे भी तो I बराबर n to इन्फिनिटी कह रहे हो ना, सेम कॉन्सेप्ट सेम थिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि वहां पे मैं बाई को यूनियन ऑफ BR लिख रहा हूं, नथिंग एल्स, ठीक है, गॉट इट। अभी हम BR को क्या मान चुके हैं, BR को मैं माना था, BR की वैल्यू क्या थी, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ AIs,
इसको मैं ऐसे लिख लूँ जो जैसे मैंने ऊपर भी ए आईज के लिए लिख के आया था वैसे ही, और इसको क्या है, इसको कनेक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ आई बराबर 1 to आर ए आईज, ठीक है। और ये क्या है, काउंटेबल है ना बाई, तो यहाँ से निकला क्या सर, इतना झंझट सब कुछ किया, क्या निकला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकली। यहाँ पे जब आप देखते हो x जो है वो प्रोडक्ट है, यदि वो आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, y इज ए काउंटेबल सेट, और हम उसको कैसे लिख पा रहे हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट, मतलब काउंटेबल यूनियन भी ले पा रहे हैं और प्रोडक्ट का ले पा रहे हैं। दिस इज बहुत एक अलग चीज़ है, यदि इसको फील करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या चीज़ है, ठीक है। और वो काउंटेबल है, ओके। बस यहाँ पे और इसमें इशू क्या है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट है बट ये एक फाइनाइट प्रोडक्ट है। तो यदि आप फाइनाइट प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ ऑपरेट कर रहे हो यूनियन में तो वो काउंटेबल होगा, बट जब आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट पे कोई चीज़ ऑपरेट कर रहे हो तो वो अनकाउंटेबल होगा। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने में ऑप्शंस को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फाइनाइट प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हो तो वहाँ पे चीज़ काउंटेबल रहने वाली है, जैसे ही उसको आर्बिट्रेरी पे एक्सटेंड करेंगे वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। और क्योंकि हम ए आईज को फिक्स ही कर लिए थे कि वो उसकी कार्डिनलिटी बेसिकली 2 है, आप 2 से ज़्यादा भी लोगे तो बात एक ही है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर इन्फिनाइट इज सी, ठीक है, तो वो बात हो रही है। बट यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर आर, नथिंग एल्स, ओके, ठीक, समझ आ गया। तो ये बेसिकली बाई जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं उसका एक दूसरा रूप है कि बाई को हम कैसे नोटेशन दे सकते हैं, बाई को हम इस वे में और भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे वो एक बार हम अब देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाई को हम काउंटेबल कह रहे हैं, और वही चीज़ को हम यदि हम एक बेसिकली x एक अनकाउंटेबल सेट है जो सीक्वेंस ऑफ 2 सिंबल पे है, और उसी पे एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दी और एक बाई सेट बना लिया जिसको हम काउंटेबल कह रहे हैं। उसको हम 2-3 तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, एक मैंने ऊपर बताया और एक ये है, ठीक है। और इसी के ऊपर बहुत सारे आपको रिजल्ट्स बनेंगे, एक काउंटर भी करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि मैं कोई एक x1 सेट है जो इसमें एक टाइप से टफल फॉर्मेट में, मतलब लाइक सपोज कैसे लिखूं, यहाँ पे n लिख देता हूँ, x1 लाइक n which is a subset of power set of natural number because n belongs to n, एक सेट है जो n आ रहा है, x2 डिफाइन करता हूँ, बेसिकली दिस इज नॉट इनफाइनाइट सेट। आप ये मत कहना कि n बराबर 1 2 3, n कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, r, s, दिस इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली बेसिस पे xn है जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, दिस इज ऑल्सो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यदि मैं एक x सेट बनाऊं जिसमें यूनियन ऑफ ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xr कर दूं तो ये काउंटेबल होगा। देखिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट, प्यारा सा रिजल्ट आने वाला है,
सब चीज़ एक दूसरे से लिंक है, जितना भी अब तक हम पढ़ के आए हैं सब चीज़ एक दूसरे से लिंक है। मैंने सबसे पहले x1 डिफाइन किया जिसमें 1 है एलिमेंट है, x2 में 2 हैं, xn में n एलिमेंट्स हैं, और इन सब का यदि यूनियन लिया तो काउंटेबल सेट्स है सारे, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नीचे कह क्या सकते हैं, व्हाट इज दिस, यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो इसको आप क्या कहोगे, द सेट ऑफ all the finite subset of natural number, सारे फाइनाइट थे, तो बेसिकली दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ, या फिर फाइनाइट सेट्स, सिंपल ना, कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइनाइट सेट। तो यदि मैं कोई टी सेट है जो एक्स में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज डेट देयर एग्जिस्ट एन एक्स के, मतलब कोई भी एक्स के टाइप होगा सच डेट कि टी बिलोंग्स टू एक्स के, हैज दिस इम्प्लाइज कि जो टी है उसकी कार्डिनलिटी के होगा बिकॉज वो एक्स के में है और एक्स के में के एलिमेंट्स होंगे, दिस इम्प्लाइज टी इज फाइनाइट। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो ये सारे जो सेट्स हैं वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो होंगे ही होंगे, बिकॉज ये सब सेट हैं नेचुरल नंबर के, और ये सब एलिमेंट्स किसके होंगे, ऑब्वियस बात है। तो एक प्यारा सा रिजल्ट आने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे क्या बोला था इसे, कि द सेट ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन को क्या कहते हैं हम, काउंटेबल सेट कहते हैं। वैसे ही ध्यान समझना, यदि मैं अब जो जितनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं सबका यूज होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करूँ, ये कैसा सेट है, अनकाउंटेबल, ये कैसा सेट है, काउंटेबल। तो जो भी बच्चे अभी तक कह रहे हैं सर आप रिजल्ट 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 कर रहे हो, यूज तो किया नहीं और कोई भी रिजल्ट आया नहीं, अब आएंगे, ये सब लिंक थे। यदि मैं इतनी सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करता, आगे का कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगा। मैं बार बार रिजल्ट्स इसलिए कह देता हूँ कि मैं रिजल्ट्स स्टार्ट करने वाला होता हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि यार एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और रह गई तो अब नहीं रह गई है, फाइनली अब आ जाएगा। तो रिजल्ट यही है, क्या है, ध्यान से दोबारा समझो, एक्स जो है वो क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स है। ठीक है, तो यदि मैं पूरे जो सेट्स का कलेक्शन है उसमें से फाइनाइट सेट के कलेक्शन को घटा देता हूँ, तो बेसिकली, वैसे पहले ये बताओ, अनकाउंटेबल में से काउंटेबल सेट को घटाएंगे तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। हम एक ऊपर थ्योरम करके आए हैं, ऑब्वियस बात है, ऊपर थ्योरम नहीं रिजल्ट करके आए, और रिजल्ट से पहले हमने थ्योरम किया था। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल तो आपने बोल दिया, पर ये अनकाउंटेबल होगी क्या चीज़, आप एक कलेक्शन ऑफ होल सेट्स में से, जिसके पास सारे सेट्स का कलेक्शन है उसमें से फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास बचा क्या, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। मतलब सबसे पहले तो एक रिजल्ट आपने यूज किया अनकाउंटेबल सेट्स में से काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट अभी आप ऊपर इसको दिखा के आए हैं कि एक्स काउंटेबल है, और एक्स क्या चीज़ है, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सेट्स। तो यदि मैं सबरे सेट्स में से फाइनाइट सेट्स घटा देता हूँ तो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट्स बचेगा, और अनकाउंटेबल माइनस काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छा सा बन गया। अब वो क्या बन गया वो हम लिख लेते हैं। तो रिजल्ट लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, set of all finite subset of n is countable। ठीक है, whereas set of all infinite subset of n is uncountable।
समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज अनकाउंटेबल एंड दस कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट ऑफ एन इज काउंटेबल, ठीक है। अब जो एक कल का आपका बेसिकली एक रिजल्ट रह गया था कि आर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हमने कैसे कह दिया था। तो जैसे हमने ऊपर अभी एक एक्स सेट को क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल, इसको हमने कल प्रूव भी किया था। टू सिंबल 0 and 1 इज अनकाउंटेबल, ये आप जानते हो। तो जब कोई सीक्वेंस, ये बाइनरी है बेसिकली, ऑन बाइनरी टू सिंबल पे कोई सेट अनकाउंटेबल है, और हमने एक प्रूफ भी किया था कि यदि टू और मोर सिंबल पे भी होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो कोई आर सेट है जो रियल नंबर का सेट है, आपको पता होना चाहिए, कल भी मैंने समझाया था, दिस इज नथिंग बट द collection of all the sequences on 10 symbols which is 0 to 9। तो ये क्या है, 2 और मोर सिंबल पे है, दैट मीन्स दिस इज अनकाउंटेबल। तो एक मैंने कल आपको लास्ट में बहुत इन डिटेल में बताया था। तो सिंपली इस पे एक रिजल्ट लिख लीजिए जो कल मिस हो गया था। R is uncountable because, तो जो भी रिजल्ट आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो एक पेड वीडियो है, तो उसके लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और भी हमारा यदि आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं IITJAM का कोर्स लेने के लिए तो आप हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री डेमो वीडियोस भी डली हैं, आप देख के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो R is uncountable because its elements are sequence on 10 symbol, है ना, ठीक है। सीक्वेंस ऑन 10 सिंबल्स, और जो सिंबल है वो 0, आप भी जानते हो ना, सिंपल है। कोई भी रियल नंबर लिखो, कोई भी, कितना भी डेसिमल हो, इरेशनल हो, कोई भी हो, 0 से 9 के बीच के ही नंबर यूज होते हैं, ठीक है, इन डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। Okay, so the cardinality of R is C, which is 2 raised to the power L0, ठीक है। और मोर ओवर इसको हम ये भी कहते हैं कि यहाँ 10 सिंबल की जगह 2 सिंबल इन बाइनरी, कि जब आप बाइनरी की बात कर रहे हो तो आप 2 सिंबल की बात कर रहे हो, ठीक है, ओके। इसमें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि QC इज अनकाउंटेबल। अब ये बताओ किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ से हमने डायरेक्टली बोल दिया कि QC भी अनकाउंटेबल होगा, कौन बता सकता है, बताइए। और यहाँ से एक बहुत बड़ा हम फैक्ट भी देखेंगे, और देखिए QC को हम ये तो जानते हैं कि बेसिकली वो एक काउंटेबल सेट नहीं है, ठीक है, या फिर उसकी जो कार्डिनलिटी है वो L0 से ज़्यादा है, ये हम देख चुके हैं। तो QC की कार्डिनलिटी जो है वो L0 से ज़्यादा है, ठीक है, और QC जो है वो R से छोटा होता है, आप सभी जानते हो, गॉट इट।
आर की कार्डिनलिटी है वो सी है। क्यू सी और आर के बीच में आप ये भी जानते हो कि कोई नहीं आता है। गॉट इट। तो अब यहाँ पे चीज़ क्या आएगी, यहाँ पे होगा एक बहुत बड़ा अपवाद, जहाँ पे है बहुत रिसर्च का एरिया। तो जो भी बच्चे, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने देता भी रहता हूँ आपको रिसर्च की टिप्स, यदि आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया है ये चीज़। यहाँ पे जो मैं QC को जिस तरीके से, QC को भी हम और भी तरीके से अनकाउंटेबल शो करेंगे, बट एक छोटा सा फॉर्मेट है जैसे आप समझ सकते हैं कि QC जो है वो जिसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट से ज़्यादा होती है, जो हम पीछे देख चुके हैं। दूसरी चीज़, QC जो है वो आर से, मतलब बहुत सारे बच्चों को सर एलिफ नॉट से ज़्यादा होती, आप ईजिली एन जो है वो इसमें कंटेंट करता है, आराम से आप बना सकते हो, देख सकते हो कि एलिफ नॉट से तो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो बच्चे इसमें कंफ्यूज है सर हाउ टू से कि एलिफ नॉट से ज़्यादा होगी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भाई छोटे से पढ़ के आ रहे हैं हम, जो भी BSc स्टैंडर्ड है, तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व डैट कि QC द कार्डिनलिटी ऑफ QC इज़ ग्रेटर देन एलिफ नॉट। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होते रहना, मैं आगे के कॉन्सेप्ट की बात करता रहूँ, आप पीछे ही लगे रहो। ठीक है, तो ऐसा मत करना। और जिसको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो वो थोड़ा अपना बेसिक्स को पढ़े कि वाई आई एम सेइंग, मैं इस पे, मतलब मैं इस पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक बेसिक है। ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट बात इधर है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट और रिसर्च का एरिया है ये। ठीक है, क्या एरिया है, तो आपने एक कैंटर हाइपोथेसिस पढ़ी होगी। क्या है कैंटर हाइपोथेसिस, कि एलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बस कैंटर साहब कह गए हैं और जिसके लिए सब लगे हैं, किसी को कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो उस रीजन की वजह से, क्योंकि QC की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट तो हो नहीं सकती, क्लियरली है, बट एलिफ नॉट नहीं है, तो कैंटर जो कह गए हैं तो फिर वही होगा क्या, कि QC को फिर C होना पड़ेगा। मतलब दिस कार्डिनलिटी QC इज हैज़ टू बी C, क्योंकि एलिफ नॉट और C के बीच में तो कोई कार्डिनलिटी मिलेगी नहीं ना आपको बाय कैंटर हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको कैंटर थ्योरम कहते हैं। कैंटर थ्योरम अलग है, वो ये है कि कोई भी A to P है आपको ऑन टू मैप नहीं मिलेगी, मतलब किसी सेट से उसके पावर सेट पे ऑन टू मैप नहीं मिलेगी, वो कैंटर थ्योरम है। तो ध्यान रखना, थ्योरम अलग है, हाइपोथेसिस अलग है। तो QC यहाँ से समझ आ गया। C कैसे बना, क्योंकि C और एलिफ नॉट के बीच में आपको कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा, QC की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट हो नहीं सकती है, तो बचा क्या, C ही होगी। और यही एक बहुत बड़ा डाउट है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देख लेते हैं, जो एक रिसर्च का एरिया है। क्या, कि जब हम कहते हैं कि QC, यहाँ से हम इजीली कह पाएंगे ना QC इज सिमिलर टू R, बट जब हम कहते हैं कि सिमिलर की डेफिनेशन क्या है, सिमिलर की डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन एक डिफाइन हो जो QC से R हो या R से QC हो, और वो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी हम कह पाते हैं कि वो सिमिलर है। तो जब यहाँ से ये सिमिलर है तो कोई फंक्शन तो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऑब्वियस बात है। बट आज तक आपको कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिला है जो QC से R पे हो या फिर R से QC पे हो और वो 1 1 एंड ऑन टू हो। तो यदि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में, तो उनके लिए एक रिसर्च का टॉपिक मैं दे दे रहा हूँ। मतलब मैं वैसे इतना भी मैं सीधा नहीं हूँ कि मैं खुद ना करके आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं देता है। ठीक है, रिसर्च का टॉपिक अपना कोई बताता भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसके साथ ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे वैज्ञानिक, सॉरी मैथमेटिशियन इसको ढूंढते ढूंढते मर गए। और मतलब दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, मतलब मैं एक लाफिंग में बोल रहा हूँ, इसको कोई सीरियस मत लेना। तो लाफिंग में मतलब मर गए इन द सेंस कि उन्होंने पूरा जान लगा दिया ढूंढने में, मिला नहीं है। तो यदि आप सोच समझ के जाना, यदि आप इसको रिसर्च एरिया आप चुन रहे हो, ठीक है, तो एक हंसी का सीन है कि बहुत मुश्किल है और अभी तक नहीं मिला है, होपफुली आगे मिल जाए। तो आपको ये याद रहना चाहिए और ये याद कर लेना कि कोई भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है QC to R और R to QC जो 1 1 और 1 2 हो, बट स्टिल हम कहते हैं कि QC इज सिमिलर टू R। ठीक है, तो वो बस अपवाद है, और वो अपवाद इसी की वजह से मैंने शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया था कि कैंटर हाइपोथेसिस में बड़ा बवाल है, बट हमारा काम कुछ नहीं है, हमारा काम है मानना, चुपचाप मान लो और कह दो कि QC जो है वो सिमिलर R के है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए कि अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो QC से R पे 1112 हो। ठीक है, बट स्टिल हम मानते हैं किनकी दया है ये, कैंटर बाबा। ठीक है, इसीलिए कैंटर सर को सब नाम से पुकारते हैं, और कोई भी आप IIT जैम के लेक्चर्स पढ़ने जाओ या फिर आप CSR नेट पढ़ने जाओ, सब लोग उन्हें ही ज़्यादातर याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ कह गए हैं जिसका कोई लाइक बेस नहीं है। ठीक है, बहुत अपवाद है, उस पर केसेस भी हुआ था, पता नहीं क्या है, तो बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी नहीं इतनी, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह या फिर विकिपीडिया से पता चला है, तो उससे समझ आया है कि जो रसेल पैराडॉक्स हैं वो पीछे पड़ गए थे इनके। ठीक है, तो उनको और इनका बड़ा 36 का चलता था, तो केसेस किए थे। तो आप भी यदि इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को पढ़ने में कि क्यों ये बवाल है, तो वो पढ़ सकते हैं आप, ये विकिपीडिया पे बहुत अच्छा खासा है। चलिए, तो इसी के आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितना चीज़ जान लिया, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जान लिया, अनकाउंटेबल होता है, R जान लिया। ठीक है, सीक्वेंस ऑन 2 सिंबल जान लिया, कलेक्शन, और QC जान लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़े अच्छे खासे सेट हो गए, और जब R को हमने अनकाउंटेबल शो कर दिया तो A, B हम पहले ही सिमिलर शो कर चुके हैं R के, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। तो इसका मतलब जब एक इंटरवल अनकाउंटेबल हो गया, डेट मीन्स क्लोज इंटरवल भी अनकाउंटेबल हो गया, डेट मीन्स क्लोज्ड ओपन भी अनकाउंटेबल हो गया, डेट मीन्स ये भी अनकाउंटेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और सबकी कार्डिनलिटी कितने होगी, C। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। बहुत सारा चीज़ सीख लिया, और कल कैंटर सेट को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कैंटर सेट बहुत ही मज़ेदार सेट है जिसका मीज़र 0 होता है, मैं दिखाऊंगा। आप इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि आप सेट लोगे, पहली चीज़ एक सेट लो, सपोज एक सेट लिया A। ठीक है, जैसे सपोज कोई इंटरवल लिया 0 to 1, इसमें से कुछ मैं पार्ट्स घटाऊंगा, और जितना पार्ट्स घटाऊंगा उनको जोड़ूंगा, उसका एडिशन बनाएगा, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। ठीक है, मतलब ये इसकी, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि 0 से 1 की जो डिस्टेंस है बीच में, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है। ठीक है, इसमें से मैं कुछ डिस्टेंस के इंटरवल्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, उन सबको मैं ऐड करूँगा, उसकी भी डिस्टेंस जो होगी वो 1 होगी। स्टिल जो सेट बचेगा, मतलब आपके नज़रिए से तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए, बट कैंटर साहब कहते हैं कि एक सेट बचेगा जो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सेट है, दिमाग घूम जाएगा आपका कि यार एक सेट क्या है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं एक इंटरवल लूँगा 0 to 1, इसका जो डिस्टेंस है बीच का लेंथ वो 1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से मैं छोटे छोटे पार्ट्स के इंटरवल को सब्ट्रैक्ट या इसमें से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, वो जो पार्ट होगा जो रिमूव करूँगा, उनका सब का जो बीच का लेंथ का सम होगा वो 1 होगा, बट स्टिल जो पार्ट बचेगा वो कैंटर सर कहेंगे कि वो एक अनकाउंटेबल सेट होगा। बहुत 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 फेमस सेट जो आप MSc में हर मिनट हर घंटे पढ़ोगे, कैंटर सेट। इट्स अ मच अवेटेड सेट विच इज कैंटर सेट हैज मीजर 0। तो कल हम जादू देखेंगे मैथ का। ठीक है, कि जितने पार्ट, मतलब लाइक अनकाउंटेबल का मतलब समझ रहे हो ना, सागर, समझ रहे हो। तो कोई कहते हैं ना गले में घंटी टांगना, वो वाला सीन करेंगे कल कि 0 to 1 में से हम उतना ही घटा देंगे, फिर भी हमें हर एक अनकाउंटेबल सेट मिल रहा होगा। बहुत मज़ेदार कहानी कल के लेक्चर में देखेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे कैंटर का थोड़ा बायोग्राफी भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत मेरे को तो बहुत इम्प्रेस किया इन्होंने, और किस लिए किया है वो भी आपको जानना चाहिए। चलिए तो आज की वीडियो एक क्वेश्चन के साथ समापन। अच्छा क्वेश्चन है नेट का, तो नेट का क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, f कोई फंक्शन है 0 क्लोज 0 to 1 टू क्लोज 0 to 1 सच डेट f जो है वो 1 1 है। देन फर्स्ट ऑप्शन, रेंज ऑफ f
must contain rational. Second, range of f must contain irrational. Range of f contain both. ये थ्री होगा, ये होगा 4. f मस्ट बी ऑन टू. तो मैं आपको टाइम देता हूँ, ट्राई करो यदि आप कर पाओ. बट ये पहला क्वेश्चन है. चलिए मैं कुछ कैसे आपको पकड़ना है, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा अभी फंक्शन ऑफ वेरिएबल पे गए नहीं है. बट चल आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही होगा. देखो हमारा जो फंक्शन है वो 0 1 to 0 1 है. तो मैं सबसे पहले लास्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड करूँ तो एफ ऑफ एक्स बराबर देखो x/2 ले लो. तो यदि आप x/2 लोगे तो इसका रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा आपका क्लोज्ड 0 to 1/2. तो ये तो आपका सेम टू सेम कोडोमेन तो नहीं है ना. तो इसका मतलब ये कभी भी ऑन टू तो नहीं हुआ. तो ये गलत. गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और 0 to 1 में 0 to 1 में है. ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं है. ओके, आप रेंज ऑफ एफ इसकी निकाल लो, बात खत्म हो गई. तो सिंपली देखो 0 to 1 है. ठीक है, यदि इस पे मैं एफ ऑपरेट करूँगा तो दिस इज सिमिलर टू 0 to 1. तो यहाँ से साफ दिख रहा है दिस रेंज, यदि ये 1 1 है, f is 1 1, तो द रेंज हैज़ टू बी अनकाउंटेबल. रेंज हैज़ टू बी अनकाउंटेबल. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि इस इधर जितने एलिमेंट्स हैं उसकी डिफरेंट इमेज आपको मिलेगा. तो इधर अनकाउंटेबल सेट है, तो यदि f 1 1 है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इमेज है वो रेंज जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा. ऑब्वियस बात है. और यदि वो अनकाउंटेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज के पास QC तो होगा ही होगा ना उसके अंदर. QC इज जस्ट कंटेन्ड इन रेंज ऑफ f. यदि Q कंटेन होगा तो उससे अनकाउंटेबल थोड़ी होता है, वो तो काउंटेबल कहलाता है. तो QC तो 100% है ही है. समझ में आ गया? काउंटेबल होने का मतलब क्या है कि QC उसके अंदर है ही है. Q होने से कोई फर्क नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है कि मस्ट कंटेन रेशनल्स. ये गलत हो गया, ये सही हो गया. ये तो है ही है. ठीक, अब बोथ देख लेते हैं. क्या ऐसा भी तो नहीं है कि दोनों ही हों? क्या दिक्कत है? तो यहाँ से तो आप नहीं कह पा रहे कि Q नहीं होगा. यहाँ ये तो कह पा रहे कि QC होगा ही होगा. Q होगा या नहीं होगा ये नहीं कह पा रहे. तो और आगे बढ़ते हैं. सपोज एक सेट डिफाइन करता हूँ मैं, क्योंकि हम क्लोज्ड पे बात कर रहे हैं तो ओपन नहीं ले सकते. चलिए 0 to 1 इंटरसेक्शन Q. एक बी सेट डिफाइन करता हूँ 0 to 1 इंटरसेक्शन QC. यदि मैं दोनों का यूनियन कहूँगा तो आपको 0 to 1 मिल जाएगा. सो एक F 0 to 1 से B पे जो कंटेंट करेगा 0 to 1 में, पॉसिबल है, बना सकते हैं ना आप. 1 1 होना चाहिए बस. आपकी कंडीशन क्या है कि आपको बस एक एफ चाहिए जो केवल जो बी सेट है, मैं चाहता हूँ ना केवल इरेशनल में आ जाए. ऐसा सेट हमें मिल जाए जो केवल इरेशनल में आ जाए. तो हमारा जो रेशनल वाला चीज़ है वो डिस्कार्ड हो जाएगा ना. हमारे पास एक सेट है जो रेशनल में ही आ रहा है, बूथ में नहीं आ रहा. हमको सी ऑप्शन डिस्कार्ड करना है. तो हम एक कैसा फंक्शन एग्जिस्ट करा दें जिसमें f 1 1 है सब चीज़ें और वो केवल रेशनल में ही आ रही है, रेंज और नहीं आ रही दोनों में. इसका मतलब वी आर डन. ठीक है, आप ऐसा मत करना कि सर ए पे करा दें. उसके लिए हम कॉन्ट्रा कर चुके हैं. कॉन्ट्रा क्या? QC तो होगा ही होगा. हमें Q के लिए कॉन्ट्रा चाहिए बस. तो Q के लिए कॉन्ट्रा के लिए हम ये एक फंक्शन है. तो अब ध्यान से देखो, यदि ये 1 1 है तो इसको चाहिए अनकाउंटेबल. और यहाँ पे जो रेंज है वो भी अनकाउंटेबल. आप B बना पा रहे हो कोडोमेन को.
तो मोर ओवर ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट भी करेगा, और यदि मोर ओवर बात की जाए तो हो सकता है वो ऑन टू भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जो रेंज है वो अनकाउंटेबल भी है। बट यहाँ पे यदि आप ए लोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑन टू होगा। ठीक है, तो फंक्शन एग्जिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आप पॉसिबल बना भी सकते हो और आराम से बना सकते हो यदि बन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फंक्शन पॉसिबल है। अब किस टाइप का होगा वो हमें भी मतलब नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है वो देखो बस। आप सारे फैक्ट्स उठा के देख लो, 1 के साथ और ऑन टू के साथ। ऑन टू तो हमें चाहिए भी नहीं, ऑन टू छोड़ भी दो, 1 के साथ ही देख लो, पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि यहाँ से नो नीड ऑफ रेशनल। क्यों? क्योंकि फंक्शन पॉसिबल है फ्रॉम क्लोज 0 to 1 टू इरेशनल इन 0 to 1। ठीक है, तो ये जो बोथ वाला चीज़ था ना, ये जो बोथ वाला, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका जो ओनली करेक्ट ऑप्शन हुआ वो आपका हुआ सेकंड ऑप्शन। और वो किस वजह से हुआ? वो इस वजह 1 की वजह से हुआ। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो आई होप आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो हम कैंटर सेट को डिस्कस कर रहे होंगे, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे। कैंटर सेट बहुत ही मज़ेदार सेट है, बहुत ही मज़ेदार पर्सन है। कितना डीप कोई बंदा सोच सकता है मैथमेटिक्स में वो आपको कल दिखेगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वंस अगेन, यदि आपको हमारा ये जो रियल एनालिसिस का लेक्चर है वो आपको बहुत पसंद आया है, तो आप हमारा एनालिसिस जो रियल एनालिसिस है जो IIT JAM कोर्स में चल रहा है अभी रिसेंटली, आप उसको बाई कर सकते हैं। कॉस्ट ओनली 2000 रुपये है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप एक बार विजिट कर लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आप डेली 3 वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 रियल की और 1 लीनियर की। रियल और लीनियर ऑनगोइंग है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हम लोग जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिस पे, जो आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, एंड आपको कोई डाउट है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी यदि आपको समझ नहीं आ रहा है। और जो भी CSIR नेट कैंडिडेट्स हैं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी हम लोग रियल एनालिसिस कोर्स, ओनली रियल एनालिसिस कोर्स ला रहे हैं ऐप पे, मॉडुलस द लर्निंग ऐप पे, जो आपका दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, जो दिसंबर के लिए है। तो बहुत बढ़िया कोर्स आ रहा है, मस्त रियल पूरा A to Z पढ़ेंगे। तो आई होप आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। तो ये मैं जो IIT JAM वाले कैंडिडेट भी हैं वो भी समझ सकते हैं कि लेवल जो है आपको नेट लेवल तक मैं ले जा रहा हूँ। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।